हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रणधीर एक बार फिर आपके सामने एक नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछली कहानियाँ और उसके दो कहने का मेरा उद्देश्य था वो आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। काफ़ी लोग जो भी देखते हैं वो डायरेक्ट मैसेज भी करते हैं, व्हाट्सएप पे भी करते हैं, तो सुन के अच्छा लगता है और धीरे धीरे चैनल भी ग्रो हो रहा है आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से। मैं आशा करता हूँ कि इस पैंडेमिक में कोरोना के आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं अक्सर बोलता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए। देर न करते हुए मैं कहानी शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं पता है मैं बोलने लगता हूँ तो फिर वो कहानी मैं 10 मिनट का वीडियो सोचता हूँ बनाऊँ और पता है 20 मिनट हो जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। चलिए, एक काफ़ी समय पहले की बात है। एक छोटे से जगह पे एक दंपति रहती थी और उनका एक बेटा था। काफ़ी गरीब थे वो लोग और काफ़ी मेहनत मजदूरी करने के बाद मतलब कैसे भी उनका रोजी रोटी का चल जाता था। वो चाहते थे कि उनका बच्चा भी किसी अच्छे जगह पढ़ाई वढ़ाई करे, किसी गुरुकुल में, और कोई अच्छा काम करे जिससे कि उसको ये जो समस्याएं हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो उसको फेस ना करना पड़े। जैसा कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका लड़का अच्छी लाइफ जिए, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी लाइफ जिए। तो ऐसे उनका भी इच्छा था और सपना था। तो इसके लिए काफ़ी वो प्रयास करते थे, मेहनत मजदूरी भी करते थे, लेकिन इतना कमा नहीं पाते थे कि वो अपने लड़के को एक अच्छी शिक्षा दे सकें। तो कैसे जैसे तैसे उनका दिन गुजर रहा था। एक दिन की बात है, उस जगह पे काफ़ी ज़ोर से तूफान आया। उस तूफान में एक दंपति वहाँ से गुज़र रहे थे और उनके सवारी वहाँ फंस गई और वो बोले कि अब उनको देखा कि आगे आगे पीछे कुछ जगह नहीं है और सर छुपाने के लिए उनका घर दिखाई दिया उनको, छोटा था जो उनका झोपड़ी था। तो वो बोले कि अरे यार, आप मेरे को रात को रुकने का समय देंगे तो जो चाहेंगे आपको पैसा दूंगा। तो कह रहे देखिए, ये कोई धर्मशाला तो है नहीं, तो हम वहाँ तो खुद ही मुश्किल से रहते हैं, गुजारा करते हैं, छोटा सा जगह है और छोटा। वो कह रहे देखिए, रात गुजारने की बात है, आप जो माएँ बोलेंगे हम आपको पैसा देने को तैयार हैं, कि रात भी काफ़ी हो गई है और इतना जोर से तूफान आ रहा है तो हमें जाने में मुश्किल हो रही है। तो जब उन्होंने पैसे की बात बोली तो उनकी वो जो रहते थे गांव में, उनके बीवी ने बोला कि अरे यार, कोने में ले जाके कि देखिए अच्छा मौका मिला है, कुछ पैसे दे देंगे तो अपना हाथ भी ठीक हो जाएगा। तो अपने को रात भर में रखने का, सामने वाला वो जो एक उनका रूम था बाहर का, उसमें उनको बोल देते रहने के लिए। वो लोग भी हंसी खुशी राजी हो गए और उन जो वहाँ से व्यापारी गुजर रहे थे उनको उन्होंने बोला ठीक है, आप यहाँ पे रह जाइए। तो वो बोले कि अगर खाना वाना भी आप लोग मेरे को देंगे तो उसका भी हम लोग अलग से पैसा दे देंगे। उनको लगा कि यार तो अच्छा हो गया कि चलो रहने का तो दे ही रहे, खाने का भी दे दो, तो हम 2 रोटी उनके लिए बना लेंगे। अब हमने तो खाते ही हैं, 2 रोटी उनके लिए भी बढ़ा देंगे और पैसा दे ही रहे। तो उन्होंने सामने वाला एक अपना छोटा सा जो ऐसे ही झोपड़े टाइप का घर था, उसमें उन्होंने उस बिछौना ऑन कर दिया और वो खाना वाना भी उनके लिए ला दिया। सो गए। रात को जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि जिसमें वो व्यापारी रहते हैं उसमें लाइट जल रही है। तो बोले कि अरे यार, अब
अपनी बीवी को उठा के बोले यार पता नहीं क्या है, या तो ऐसा तो नहीं कि बिना पैसा दिए भाग जाएंगे, देखते हैं सुबह उठ के और पैसा लेके वो लोग बिना दिए चले गए तो अपने तो फंस जाएंगे, देखते हैं वो करते क्या हैं। तो चुपके से गया, उनके अंदर झांक के देखा तो देखा कि भाई वो तो बाहर अपना जो पैसे काउंट कर रहे थे, काफ़ी पैसे और सोने जवाहरात रखे हुए थे। अब ये बंदा का तो मतलब हिल गया कि अरे यार ये तो बहुत पैसा रखे हैं। तो लालच उसका बढ़ गया। वो आया, वो रात को मतलब जब बिस्तर पे लेटा तो करवट बदलता रहा। तो बीवी ने बोला भाई क्या हुआ, आप सोने, आप जब से आप बाहर से देख के आए हो आपको नींद नहीं आ रही, ये बात है क्या चीज़? कह रहे यार उनके पास तो बहुत पैसा है और जेवरात भी बहुत रखे हैं वो लोग, काश अपने पास इतना होता तो हम अपने लड़के को बाहर पढ़ा सकते थे। तो करे कि वो लड़की वो औरत बोली है तो बड़ा अच्छा बात है। तो वो भी गई कि चलो मैं भी देखती हूँ, दोनों देखे, उनकी नीयत ख़राब हो गई। कह रहे पैसा लेकिन मिले अपने कैसे, अगर इनको लूटते हैं हम लोग तो ये दूसरे दिन जाके किसी को बोल देंगे और बाहर लोगों को पता चल जाएगा तो लोग तो हमें ले जाएंगे पकड़ के, और तभी पुलिस ने जो भी सैनिक वैनिक होते होंगे या गांव का अपना जो पंचायत होता होगा तो सज़ा मिल जाएगी। तो अब लालच, लेकिन आके दोनों मियाँ बीवी लेट गए, लेकिन लालच तो है कि सोने नहीं दे, कि भाई करे तो क्या रहे, कैसे हो जाए ये पैसा हमारे को और ये ज़वारात कैसे हो जाए और लोगों को पता भी नहीं चले। बीवी के दिमाग में एक आइडिया है कि ये दोनों आदमी सो रहे हैं ना, इनको रात को ही मार देते हैं। तो बोला ये कैसे, मारेंगे तो हल्ला होगा या लड़ाई होगा तो ये पता चल जाएगा। कह रहे कि देखो अभी कुछ ले जाके उनको देते हैं पीने के लिए, बोलेंगे ये हमारी रस्म है हमारे यहाँ पीने की, रात को आपको बनाया, हम आपको देते हैं, आप पी लीजिए इसको, हमारे यहाँ का फेवरेट चीज़ है और आपको अच्छा लगेगा, थकान भी आपका मिट जाएगा, ऐसा वैसा करके। और इसमें मिला देते हैं हम कुछ जहर। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। उन्होंने वैसा किया और कूट उट के जहर और मिलाया और दंपति को जाके उन्होंने दे दिया। और दंपति लोग बेचारे, उनको क्या पता था कि इनके पीछे क्या है, इनका मनसा है। वो पिया, हो दोनों लोग मर गए। अब मर गए तो संपत्ति सारी इनकी। इन्होंने क्या किया, अब तो वो ऐसे बहुत पुराने ज़माने, बहुत ऐसे जंगलों में घर था, गांव था, कोई कौन देखने आ रहा है। उन्होंने क्या किया, वहीं पे मिट्टी गाड़ी, उन्होंने एक जगह दफना दिया उनको। अब वो दफना दिया, लोगों को पता नहीं चला। अब उनका जो होगा कि ये तो ये अच्छा तरीका है। बीतते महीने बीत गए, महीने बीत गए तो किसी को पता भी नहीं चला और जवाहरात उनके पास हो गए। तो उनको तो लगा कि ये तो अच्छा बिजनेस है यार। तो उन्होंने क्या किया, जो वो अपने जो जिस रूम में थे उसको उन्होंने डेंटिंग पेंटिंग करके और लिख दिया कि नाइट स्टे के लिए धर्मशाला है। अब जो भी आए उसके साथ उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो पैसे आ गए। तो उनका लड़का छोटा था तो उन्होंने बोला कि भाई लड़के को ना बाहर भेजना पड़ेगा, ये पढ़ेगा भी और यहाँ पे बोल देंगे कहीं ऐसे जगह डाल देते हॉस्टल में या कहीं ऐसे पे कि वो वहीं पे अपना पढ़ के बड़ा हो जाए, यहाँ आएगा नहीं। हम लोग ये करते रहेंगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा। तो इनके पास पैसा भी काफ़ी आ गया तो उन्होंने बाहर उस लड़के को गया, बाहर दूसरे दूसरे जगह, दूसरे गांव देश में जाके उन्होंने उसका जो है एडमिशन कराया और छोड़ के चले आए। और अपना ये काम जारी रखे वो लोग। धीरे धीरे अमीर हो गए वो लोग, पैसे भी आने लगे वो काफ़ी। क्योंकि जो जो रात्रि में आता था, जो अकेला होता था, ये लोग दोनों दंपति उसको यही गिलास में कुछ पिलाते थे और उसके बाद रात को मार के और वही जंगल में दफना देते थे। ये कारवां चलता रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया, उनका लड़का भी बड़ा हो गया। तो लड़के ने बोला कि लड़के ने खबर भिजवाया कि भाई पिताजी अब मैं घर आ रहा हूँ। तो बोले क्यों, क्या हो गया? तो कह रहा मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई और मैं यहाँ पे पढ़ाई करते करते भी बिज़नेस मेरा सेटल हो गया, काफ़ी मैं अच्छा पैसा कमा लिया हूँ और मैं आपको पहले भी बोला मैं शादी भी कर लिया हूँ। तो इसलिए मैं अपने बीवी के साथ आऊँगा। तो ये बड़ा खुश हुए दोनों आदमी। तो बताया कि मतलब मैं इस तारीख को आ रहा हूँ अपने बीवी के साथ
और मेरा व्यापार वगैरह सारा सेट हो गया, इधर मैं बढ़िया से हूँ। अब ये दोनों मियाँ दंपति वेट करने लगे, भाई चलो कल मेरा बच्चा आने वाला है। अच्छा, अभी कल उनका बच्चा आने वाला, तभी क्या हुआ कि एक भटका भटका व्यापारी आ गया। तो बोला कि रात को बहुत तूफान हो रहा है और आप मेरे को जगह रहने को दे दो। तो उन्होंने बोला कि अरे यार नहीं, हमारे पास जगह नहीं है, अब हम ये काम बंद कर रहे हैं। क्योंकि उनको लगा कि उनका बच्चा आ रहा है, कल को कहीं पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने मना किया, लेकिन वो बोला ये देखिए कि ऐसा है, आप जितना बोलेंगे वो पैसा देने को तैयार हूँ। आप एक रात मेरे को सोने की जगह दे दो और सुबह मैं तड़के ही चला जाऊँगा एकदम। आप बोलेंगे उतना पहले आप उठा दीजिए, चले जाऊँगा। तो ये लोग देखे कि अरे यार, कर रहे कि वो बंदा गाड़ी जब वो अपने गाड़ी से उतारा तो काफ़ी सामान था उसके पास। तो इनकी लालच बढ़ गई। तो इन्होंने बोला कि अरे यार आप कहाँ से आ रहे हैं? कह रहे कि काफ़ी दूर से आ रहा हूँ, क्या घर जा रहा हूँ, तो सबके लिए सामान वामान लेके जा रहा हूँ। और तो इन लोगों की लालच पेटी में, तो कह रहे बस यही सब है, पैसा रुपया है। तो इन लोगों की लालच बढ़ते गई कि चलो ठीक है, एक दिन के लिए रुक जाएगा तो क्या है, लास्ट में ना देखते हैं क्या करना है। फिर वो सो गए तो बीवी से बोला बंदा कि चलो एक काम करते हैं, अभी ये लास्ट काम करते हैं और उसके बाद ये काम छोड़ देंगे कि मेरा लड़का आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सिंगल आदमी है, 2 आदमी होते तो कोई टेंशन भी थी। चलो सिंगल लड़का है, इसको मार ही देते हैं और ये लास्ट काम करेंगे, अभी किसी को वो भी नहीं करेंगे। उन्होंने गए, वही गिलास में उसको दूध दिया और बंदा पिया, मर गया। और उसके बाद उन्होंने उसको ठिकाने लगा दिया और पूरा उसका धन संपत्ति लेके छुपा दिया। अब सुबह वेट कर रहे हैं कि मतलब बच्चा आने का टाइम हो, बोला जाए कि मैं सुबह आऊँगा। उन्होंने सारे निशानी मिटा दिया, वेट करते रहे, बच्चा आया नहीं। थोड़ी देर के बाद एक औरत वहाँ से मतलब लड़की थी आई, जवान, वो अपने गाड़ी में आई, कही कि अरे आप ही लोग ये हैं वो हैं? तो वो बोले कि हाँ हम ही हैं। तो मतलब उस लड़के का नाम बताया कि इसके पिता ही हैं। मैं कहा हाँ वो हम ही हैं। हाँ तो मैं उसकी बीवी हूँ। तो कह रहे वो कहाँ है? तो वो तो कल आए थे ना। तो कह रहे कब? हाँ तो कल, वो तो कल ही आए थे, बोले थे कि माँ बाबू जी को सरप्राइज़ दूंगा मैं अचानक से जाके, उनको पता भी नहीं चलेगा और मैं सरप्राइज़ दे दूंगा अपने माँ बाप को। तो वो तो कल ही आए थे, वो आपके पास रुके हुए थे, वही तो थे आपके लड़के। अब दोनों आदमी को शौक लग गया। अभी कहानी का मतलब क्या था कि आदमी का लालच देखिए। हम लोगों को कुछ भी कितना भी मिल जाता है ना, कितना भी आप कमा लो, आपके पास, मैं पहले भी इस पर वीडियो बनाया हूँ, आपके पास ये गाड़ी हो गई ना तो आप रुकोगे नहीं, आप ये नहीं देखोगे आपकी ज़रूरत क्या है। आप एक रेस में लग जाओगे, एक गाड़ी है तो 2 हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी। चलाना आपको एक ही गाड़ी है, लेकिन आप उसमें लगे रहोगे, 2 गाड़ी 3 गाड़ी, आपको एक घर 2 घर, आपको हर घर आपको नीड लगने लगेगा, भले आप रहोगे नहीं। आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग अभी इधर अपना पनवेल में फार्म हाउस बनाए हैं, जाके महीने में, साल में, 2 साल में कभी जाते होंगे 5 दिन के लिए, लेकिन 5-5 करोड़ की संपत्ति, 10-10 करोड़ की संपत्ति खरीद के रखे हैं, ज़रूरत नहीं उसकी, लेकिन उसको कमाने के लिए उन्होंने कितना परिश्रम किया होगा, क्या क्या किया, वो तो वही जानते होंगे। कहने का क्या मतलब है कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, हमारी समस्याएं क्या है कि हम मोमेंट में नहीं जीते, हम हमेशा लगे रहते हैं कि और क्या नया चीज़ ले लूँ, और क्या नया चीज़ खरीद लूँ, और क्या, ये लालच जो है हमारे अंदर, जो लालच बैठा हुआ है, जो हम फ्यूचर में जी रहे हैं, जो फ्यूचर हमारा है नहीं, जो चीज़ है अगर हम उसी में संतोष करके और खुश होना सीख लेना, तो हमें लग रहा है कि ज़िंदगी में के काफ़ी प्रॉब्लम्स हम लोग निकल जाएंगे। अब होता क्या है कि हम पास्ट के बारे में सोचें, कोई जिसका आप समझिए कचरा हो गया हो, जो पास्ट में कोई चीज़ नहीं है, हमारे डस्टबिन के माफिक है,
जैसे डस्टबिन होता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका वैल्यू यही होता है आपकी ज़िंदगी में कि आप ऐसी चीज़ें मत अपने ज़िंदगी में आपने करो कि जिसको डस्टबिन में डालना पड़े। वो आपको डस्टबिन एक प्रेरणा देती है कि आप ऐसा चीज़ मत करो जिससे कि उसको डस्टबिन में डालना। फ्यूचर क्या होता है, कच्चे आम की तरह होता है। जैसे कि आप कच्चा आम अभी खा नहीं सकते, तो उसका पकने का इंतज़ार करो। हम क्या करते हैं, फ्यूचर अभी हुआ नहीं और हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसमें जाने की कोशिश करते हैं, हम उसमें डूब जाते हैं। तो हमारी समस्या क्या है कि जो चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो चीज़ आपके ज़िंदगी में जो अभी है उसी में जियो, उसको आप प्लानिंग करो, लेकिन आप जिस चीज़ के लिए जितना ज़रूरत है, आपने जो पा लिया, आपने प्रयास किया, अभी आपको ये चीज़ मिल गया ना, आप उसमें खुश रहो। आप ये मत सोचो कि अरे यार हमें वो चीज़ मिल जाएगा तो खुश होंगे, वो मिल जाएगा तब आप खुश रहना, तब सोचना कितना मिला है कितना नहीं मिला है। लेकिन जो मिल गया है, जिसका आप पहले पास्ट में आपने सोचा होगा कि ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, तो कम से कम आज तो खुश हो लो उस चीज़ के लिए जिसके लिए पास्ट में आपने प्लानिंग की थी। आपने जितना पा गया तो उस चीज़ के लिए तो खुश हो लो। आप इसमें नहीं, आपने नया टारगेट बना लिया। तो ज़िंदगी में टारगेट जरूरी है, लेकिन टारगेट के पीछे भागना हमारी बहुत बड़ी गलती है, हमारी दुखों का कारण है। तो मेरा यही कहना है इस कहानी से कि अपने ज़िंदगी की इच्छाओं को इतना मत उड़ने दो कि वो लालच का रूप ले ले और आपके दुखों का कारण बन जाए। क्योंकि आप हमेशा जब पास्ट में आप फ्यूचर में फंसे रहोगे तो प्रेजेंट का मज़ा नहीं ले पाओगे। हमेशा किसी न किसी चीज़ के पाने की लालसा आप में जगी रहेगी और लालसा एक दौड़ में लगाई रहेगी, तो हमेशा आप लगे रहोगे। आप रुक के उसका उपभोग नहीं करोगे, आनंद नहीं उठाओगे। तो मेरा कहना यही है कि लिव इन द मोमेंट, जो है उसमें खुश रहना सीखिए। यही मेरे आज के कहानी का उद्देश्य था। तो कहानी तो ख़त्म होने से पहले मैं फिर बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोग अपने घर में सेफ रहिए, अपने फैमिली के साथ सेफ रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।